हेलो स्टूडेंट, मैं साजिदा अंसारी आप सबका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन स्टडी विद एसएम है। आज की जो हमारी बुक का नाम है वो है MPS 004 तुलनात्मक राजनीति, मुद्दे एवं प्रवृत्तियाँ, इग्नू यूनिवर्सिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राष्ट्रवाद की अवधारणा, यानी राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। सामान्य तौर पर राष्ट्रवाद दो शब्दों से मिलकर बना है। राष्ट्रवाद किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर। राष्ट्रीय प्लस वाद। राष्ट्रीय मतलब अपना देश, वाद मतलब भावना। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद अपने देश के प्रति एक भावना है। ठीक है। राष्ट्रीय एक सांस्कृतिक विचार है। राष्ट्रीय कैसा विचार है? एक सांस्कृतिक विचार है। किसी राष्ट्रीय राज्य के प्रति समर्पण की भावना, आकर्षण की भावना, गौरव की भावना, रक्षा करने की भावना, विकास की भावना, या इससे आगे कहे वर्चस्व की भावना। उदाहरण के लिए, भारत हमें जान से प्यारा है, यानी अपने देश के प्रति समर्पण की भावना। सबसे प्यारा देश हमारा, यानी वर्चस्व की भावना। दूसरे देश से अपने देश को बेहतर समझना, यही राष्ट्रवाद कहलाता है। राष्ट्रवाद वे भावना है जहां हम किसी संस्कृति विशेष के प्रतिनिधि होने पर गौरव का अनुभव करते हैं। ठीक है। राष्ट्रवाद वे भावना है जहां हम अपने सामाजिक आर्थिक संसाधनों के प्रति आकर्षित व समर्पित नजर आते हैं। राष्ट्रवाद वे भावना है जहां हम अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। देखा है ना, अपने देश की रक्षा के लिए भारतीय सैनिक नौजवान कैसे खड़े रहते, डटे रहते, मरने मिटने को तैयार है। ये क्या है? राष्ट्रवाद। ये क्या है? ये एक राष्ट्रवाद की भावना ही तो है जो उन्हें मरने मिटने के लिए भी तैयार हो जाते अपने देश के लिए। राष्ट्रवाद वे भावना है जहां हम अपने देश को दुनिया का श्रेष्ठ देश, विश्व गुरु या वर्चस्वपूर्ण देश बनाने की कोशिश करते हैं कि हमारा देश सबसे आगे हो। हम चाहते हैं ना हमारे देश का सबसे ज़्यादा आर्थिक विकास हो, पीछे ना रहे, पिछड़ा ना रहे, सबसे आगे निकल जाए। तो ये क्या है? एक राष्ट्रवाद की भावना है। राष्ट्रवाद वह भावना है जहाँ हम अपने देश के विकास को अगली सीढ़ी पर ले जाना चाहते हैं। राष्ट्रवाद वह भावना है जहाँ हम अपने मूल कर्तव्यों को पूरा करते हैं, देश के प्रति अपनी दायित्वों को समझते हैं और दायित्वों का निर्वहन के लिए हम तन मन धन से सामने आते हैं। ठीक है। हमें अपने दायित्वों को समझना चाहिए, देश के प्रति जो भी हमारे दायित्व हैं उन्हें समझना चाहिए। राष्ट्रवाद ही वह धागा है जो लोगों को उनके विभिन्न सांस्कृतिक जातीय पृष्ठभूमि से संबंधित होने के बावजूद एकता के सूत्र में एक साथ बांधे रखता है। ठीक है। कितने भारत में क्या है? अनेक प्रकार के धर्म, जाति, भाषाएं, संस्कृति के लोग रहते हैं, परंतु फिर भी वो एकता के सूत्र में बंधे हैं। यदि कोई हमसे पूछता है ना कि तुम कहाँ से हो, तो हम बड़े गर्व से बोलते हैं हम भारतीय हैं। हम अपना परिचय कैसे देते हैं? हम यही तो देते हैं। अगर जो हम अमेरिका चले जाएंगे तो हम अपना परिचय कैसे देंगे? हम ये बोलेंगे ना हम भारतीय। हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि हम ये थोड़ा ना बोलेंगे कि हम सिख धर्म के या हिंदू धर्म के। नहीं, हम बोलेंगे हम भारतीय। तो ये चीज़, राष्ट्रवाद एक ऐसी अवधारणा है जिसमें राष्ट्रीय सर्वोपरि होता है, मतलब सबसे ऊपर होता है, अर्थात राष्ट्रीय को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जाती है। यह एक ऐसी विचारधारा है जो किसी भी देश के नागरिकों की साझा पहचान को बढ़ावा देती है। किसी भी राष्ट्र की उन्नति एवं संपन्नता के लिए नागरिकों में सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता से ऊपर उठकर राष्ट्र के प्रति गौरव की भावना को मजबूती प्रदान करना आवश्यक है, और इसमें राष्ट्रवाद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब धर्म, संस्कृति सबसे ऊपर क्या होना चाहिए? राष्ट्रवाद की भावना का विकास किसी भी देश के नागरिकों की एकजुटता के लिए आवश्यक है। यही वजह है कि बचपन से ही स्कूलों में राष्ट्रीय गान का नियमित अभ्यास कराया जाता है। देखा जाता है ना, स्कूल में बचपन से ही राष्ट्रीय गान, प्रेयर में राष्ट्रीय गान गाया जाता है, राष्ट्रीय गान। और आजकल तो सिनेमा घरों में भी फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रीय गान चलाया जाता है। साथ ही पाठ्यक्रमों में देश के महान सपूतों, वीरों एवं स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाओं का समावेश किया जाता है। किस लिए किया जाता है? जिससे कि जो देश के जो बच्चे, जो बड़े, जो भी देश के लोग हैं, वो अपने राष्ट्र के प्रति क्या समझे? अपने दायित्वों को समझे। राष्ट्रवाद ही वह भावना है जो सैनिकों को देश की सीमा पर डटे रहने की ताकत देती है। राष्ट्रवाद की वजह से ही देश के नागरिक अपने देश के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी से पीछे नहीं हटते। वह राष्ट्रवाद ही है जो किसी भी देश के नागरिकों को उनके धर्म, भाषा, जाति इत्यादि सभी संकीर्ण मनोवृत्तियों को पीछे छोड़कर देश हित में एक साथ खड़े होने की प्रेरणा देता है। ठीक है। राष्ट्रवाद की भावना ही है वो सब
अभी देखा है तुमने, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, सब भूल जाते हैं कि हम हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, कोई कोई कुछ याद नहीं रहता, सब इंडिया को चेयर करते हैं, इंडिया जीत जाए, इंडिया जीत जाए। ये क्या है कि राष्ट्रवाद की भावना ही तो है। भारत समेत ऐसे कई देश हैं जो सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई विविधता से संपन्न हैं, और इन देशों में राष्ट्रवाद की भावना जनता के बीच आम सहमति बनाने में मदद करती है। देश के विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर कार्य करना पड़ता है, और उन्हें एक सूत्र में पिरोना का कार्य राष्ट्रवाद की भावना ही करती है। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावना ही है जो उन्हें एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। एक माँ जिस प्रकार से अपने बच्चों पर प्यार, स्नेह एवं आशीर्वाद से सींचते हुए उनका लालन पालन करती है, ठीक उसी प्रकार हमारी मातृभूमि हमें पालती है। तो हमें क्या है, हमें अपने देश के प्रति अपने दायित्वों को समझना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए। हमें राष्ट्र की भावना को अपने मन में और ज़्यादा उत्पन्न करना चाहिए, अपने देश के लिए मरने मिटने को तैयार होना चाहिए। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।